अस्पताल दिए। ये सारी की सारी चीजें जनता को दिखती हैं, इसलिए वोट देते हैं। झूठ 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 बोलते हैं, इसीलिए चुनाव हारते हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनको सहूलियतें दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, स्कूलों को सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक दिए। काम नहीं करने दिया तो काम कैसे हुआ, और काम हुआ तो काम कैसे नहीं करने दिया। कुल मिला के अगर गलत बटन दब गया तो 25,000 ध्यान है आप लोग बोले हैं ना। अब जरा पूछिए दिल्ली के अंदर कितने परिवार हैं? 40 लाख को आप 25,000 रुपए की छूट देंगे तो कितना हुआ? 10 लाख करोड़। और दिल्ली का बजट कितना? 78,000 करोड़। तो ये पॉलिटिकल इवेंट है, चुनौती से कहता हूँ दुनिया को पीड़ा होती है कि ज्यादा बात के लिए होता है कि सोशल मीडिया में लोग उसके लिए इमोजी बना रहे हैं, उसके लिए मजाक वाले मीम्स बनाए जा रहे हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका आज की इस मजेदार डिबेट वीडियो में। अगर आपको ऐसी ही मजेदार डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको और ऐसे मजेदार वीडियो लगातार मिलते रहें। और अगर आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके छोटे से एफर्ट से हमको और ऐसे मजेदार वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। झूठ 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 बोलते हैं, इसीलिए चुनाव हारते हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी उनको सहूलियतें दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, स्कूलों को सुधारा, मोहल्ला क्लिनिक दिए, अस्पताल दिए। ये सारी की सारी चीजें जनता को दिखती हैं, इसलिए वोट देते हैं। सुधांशु जी, इनकी बातों पर जवाब। ये सब दोगला, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। देखिए, इन्होंने कहा कि कौन किसको उजागर कर रहा है, तो मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। आज ही राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, शराब घोटाले में इन्वॉल्व है। यह आपका पुराना साझीदार बोल रहा है, आपके कट्टर ईमानदार किरदार को दागदार बना रहा है। और केजरीवाल जी ने क्या कहा कि साहब वो नेशनल हेराल्ड केस तो ओपन एंड शट केस है। मजे की बात यह कि 6 महीने पहले दोनों को समझ में नहीं आ रहा था। और सच और झूठ कौन बोलता है, मैं सौरभ जी से विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये कहते इन्होंने बहुत काम किया, तो फिर कहते थे कि मोदी जी की सरकार ने काम नहीं करने दिया। मेरे भाई, दोनों सच कैसे हो सकते हैं? काम नहीं करने दिया तो काम कैसे हुआ, और काम हुआ तो काम कैसे नहीं करने दिया। या तो ये सच है या वो सच है, या ये झूठ है या वो झूठ है। हकीकत है कि सारी बातें ही झूठ है। बात तो सही है। अब झूठ का दूसरा पक्ष बताता हूं। इन्होंने कहा कि योजनाएं देंगे, तो आपने कहा महिलाओं को 2100 देंगे। तो अगर हमने कहा था महाराष्ट्र में तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 3 किश्तें दे दी थी। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 4 किश्तें दे दी थी। हम असम में अरुणोदय स्कीम के तहत 4.5 साल से दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना हमारी तब से चल रही जब हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी। इसलिए जो हमने कहा वो किया। और ये क्या करते हैं, केजरीवाल जी का ऐलानिया दिया गया बयान है ना, इतने हजार का पानी, इतने हजार की ये, इतने हजार का वो, कुल मिला के अगर गलत बटन दब गया तो 25,000 के अंतर में आ जाओगे। ध्यान है आप लोगों को, बोले हैं ना। अब जरा पूछिए दिल्ली के अंदर कितने परिवार हैं? 40 लाख को आप 25,000 रुपए की छूट देंगे तो कितना हुआ? 10 लाख करोड़। और दिल्ली का बजट कितना? 78,000 करोड़। गजब की टोपी पहनाते हैं भाई। 78,000 करोड़ के बजट में कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ रुपया बांट देंगे। शाबाश। इसीलिए मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। मैं सुधांशु जी से जानना चाहता हूं, और बहुत सीरियस मामला है। 2013 में महाकुंभ के अंदर रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पेड से 13 लोगों की जान गई थी। 2 हफ्ते तक टीवी पे वहां की राज्य सरकार से सब लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब मांग रहे थे कि भाई ये 13 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। कल जहां पे आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहां पे कहा जा रहा है आधिकारिक तौर पे 30 लोग मरे हैं। मेरी जानकारी है कम से कम 100 लोग मरे हैं। और कल पूरे दिन ये तक लोगों को नहीं बताया गया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी बात, आपने सब जगह ढोल बजा बजा के गरीब लोगों को कुंभ में बुलाया कि आप आइए, आपके लिए हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। आपको मालूम था वहां पे करोड़ों लोग आएंगे। आपको यह भी मालूम था कि मौनी अमावस्या के दिन सब लोग चाहेंगे कि वहां पे महाकुंभ के अंदर जो है डुबकी लगाई जाए। आपके प्रशासन को मालूम था, उसके बावजूद
बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, आप लोगों ने फैशन बना दिया है। चाहे राम मंदिर हो, चाहे महाकुंभ हो, करोड़पति उद्योगपतियों को आप वीआईपी बना के लाते हैं, आपकी सरकारें उनकी चाटुकारिता करती हैं। इसके कारण पिछले एक हफ्ते से टीवी पे आ रहा है कि इन वीआईपीज की वजह से जो आम आदमी है, जो एक हफ्ते की छुट्टी लेके महाकुंभ देखने गया, जो एक साल की अपनी सारी की सारी सेविंग्स खर्च करके महाकुंभ गया, जो छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बूढ़ी मां को महाकुंभ दिखाने ले गया, सर पे पोटली रख के 20-20 किलोमीटर पैदल चल के महाकुंभ में पहुंचा, वो सारे के सारे लोग जो है कॉकरोच की भांति, बेचारे कीड़े मकोड़ों की भांति आप लोगों ने वहां पे साइड पे कर दिए और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आपने वीआईपी बना के जो है महाकुंभ का दर्शन कराया, जिसकी वजह से वहां पे 100 से ज्यादा, मेरी जानकारी है 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और आप इतने निर्दयी है आपकी सरकार कि आपने उनकी लाशों तक को नहीं रखा, उनके रिलेटिव्स को कह दिया कि आप खुद ही लाश ले जाइए ताकि आपको सरकार को उन आंकड़ों को छुपाने का मौका मिले। हमारे पास वीडियोज आई, इनकी सरकार ने आंकड़े नहीं बता कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, वहां पे वीडियोज आ गए, जमीन पे लाशें पड़ी हुई हैं। अरे भैया, जो महाकुंभ के लिए आपके बुलावे पे आए थे, जमीन पे उनकी लाशें जो है आपके अस्पताल में पड़ी हुई थी। कम से कम आपने जीते जी उनकी इज्जत नहीं की, उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर की तो इज्जत कर देते, कम से कम उनको कफन ही दे देते। जमीन पे किसी के ऊपर से शर्ट उतरी हुई है, किसी का कुछ उतरा हुआ है, बहुत 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 शर्म की बात है। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आपने ये डंका पीटा कि महाकुंभ में ये है, महाकुंभ में वो है, ऐसा इंतजाम किया है, ऐसा इंतजाम किया है। आज पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम जो है नीचे जा रहा है। क्यों? 144, सारी दुनिया क्या कह रही है? 144 साल के अंदर भारत के अंदर महाकुंभ मना, सबको पता था करोड़ों लोग आएंगे। क्या इतनी बड़ी सरकार जो अपना ढोल खुद ही पूरे विश्व में पीट रही है, वो एक इंतजाम भी नहीं कर पाई? ठीक है, क्यों नहीं कर पाई? आप ये बताइए, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। महाकुंभ में जो घटना हुई वो दुखद और हृदय विदारक है और केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इस पर प्रभावी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में 4 बार मुख्यमंत्री जी से बात की और न्यायिक जांच गठित की जा चुकी है। मगर जो ये पॉलिटिकल इवेंट कह रहे हैं, तो मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया का कोई पॉलिटिकल इवेंट बताइए जिसमें 8 करोड़ लोग आते हैं। मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग थी मोजेस और मेसोपोटामिया के जमाने से 5000 साल की हिस्ट्री में। बताइए एक उदाहरण जहां पे एक दिन में 8 करोड़ लोग हो। और उसके बाद आप वीआईपी की बात करते हैं, मैं चैलेंज करके पूछता हूं 28 और 29 जनवरी को एक वीआईपी का नाम बताइए। बात इसकी नहीं है, दुखद इस बात पे लगता है कि जितना दुख हमें पीड़ा होती है कि महाकुंभ में हुए लोगों की मृत्यु के ऊपर, उससे ज्यादा दिल इस बात के लिए वो होता है कि सोशल मीडिया में लोग उसके लिए इमोजी बना रहे हैं, उसके लिए मजाक वाले मीम्स बनाए जा रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? उसके लिए हंसने वाले वो बनाए जा रहे हैं। इतना दुर्दांत और इतना घटिया स्तर की सोच कोई कैसे रख सकता है? यह सोचने की बात है कि इतने महान इवेंट में जो बृहस्पति ग्रह के रोटेशन के ऊपर होता, फिर मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, दुनिया में सूरज और चांद के बेस पे होने वाले त्योहार देखे होंगे, 12 साल के बृहस्पति पे रोटेशन पे होने वाला एक त्योहार बताइए और उसके ऊपर उसको पॉलिटिकल इवेंट कहने का प्रयास करते हैं। यह दर्शाता है कि भारत की श्रद्धा के केंद्र को भी ये लोग पॉलिटिकल इवेंट ही कहते हैं, क्योंकि ये उस गठबंधन के हिस्से हैं जिसने कॉन्फ्रेंस की थी इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, कॉन्फ्रेंस की थी, बयान नहीं दिया था, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। शर्म करो, भगवान से डरो। ये वो लोग हैं जिनके समर्थक लोगों ने दुनिया में कॉन्फ्रेंस की थी 2021 में, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। इसलिए इनके मन में इस प्रकार की बात आती है। हम बिल्कुल ईमानदारी से यह बात कहना चाहते हैं कि जो बात योगी जी ने कही कि कुंभ में डुबकी लगा के दिखाइए, तो आप डुबकी लगा के दिखा पाएंगे यमुना में? नहीं दिखा सकते। जहां की वो घटना थी उस विषय के ऊपर हम पूरी संवेदनशीलता से कहते। पर एक और बात मैं कहना चाहता हूं, दुखद घटना थी पर यह भी याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में हज में भगदड़ हुई थी, 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। मैं चुनौती से कहता हूं, एक व्यक्ति का बयान दिखाई जिसने इमोजी बनाई हो, एक व्यक्ति का बयान दिखाइएगा जिसने इस बात को लेकर आलोचना की हो। आलोचना करना आपका अधिकार है, मगर मजाक बनाया हो तो बताइएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।